एक दिन जंगल में एक शूटिंग प्रतियोगिता रखी, उसमें आया चकली राम। ये चकली राम कोई आम पक्षी नहीं था, उसने पूरे पेड़ को ही एक गिलोल मशीन में बदल दिया। रेफरी ने पेड़ पर निशाना बनाया और मुकाबला शुरू हुआ। सबसे पहले मैदान में आया गुड्डू गिद्धराज। वह गर्व से खड़ा हुआ और बोला, देखो असली निशानेबाज कौन है। उसने तीर छोड़ा और निशाने पर लगा, लेकिन चकली राम ने धीरे से एक पत्थर फेंका और तीर से टकराकर वह तीर रेफरी की गांड में घुस गई और पहला राउंड चकली राम के नाम। गुड्डू गुस्से में लाल हो गया, बोला, अब देखता हूँ ये गिलोल कैसे काम करती है। उसने खींची और शर फोड़ लिया। दूसरा राउंड शुरू हुआ और निशाने हिलने लगे। गुड्डू अपने घमंड में बोला, अब मैं जीतूंगा। उसने तीर छोड़ा और वही हुआ, तीर उसे ही लग गया। चकली राम ने आराम से निशाना साधा और डिब्बे पर पत्थर फेंका। डिब्बा फट गया और कॉफी के दाने सीधे उसके मुंह में गिर गए। गुड्डू अब और गुस्से में था। उसने फिर से गिलोल ली और तीसरी बार भी खुद को ही मार लिया। आखिरी राउंड शुरू हुआ और गुड्डू ने निशाना साधा, पर तीर सिक्के से चूक गया। पीछे जाकर एक बड़ा पेड़ फाड़ गया और रेफरी डर कर छिप गया। अब बारी चकली राम की थी। उसने निशाना लगाया और सिक्का एकदम सही मारा। मैच खत्म। जीत चकली राम की हुई। गुड्डू हार नहीं मान पा रहा था। उसने गुस्से में चकली राम को पकड़ लिया, गिलोल में लौट किया और पूरे मैदान के पार फेंक दिया। फिर इनाम की रकम उठाई और भाग गया। चकली राम पीछे दौड़ा, पत्थर फेंकते हुए बोला, अरे रुक जा गुड्डू, चोरी मत करो। गुड्डू डर गया, एक चट्टान के पीछे छिप गया और तीर चलाने लगा, पर कुछ असर नहीं हुआ। अब कुछ नहीं सूझा तो उसने टैंक और तोपें निकाल ली। बोला, अब ये चकली राम नहीं बचेगा। उसने उसे पेड़ से बांध दिया और तोप की नली उसकी ओर घुमा दी। लेकिन चकली राम के पास आखिरी चाल बची थी। उसने एक छोटा पैकेट गुड्डू की तरफ फेंका। गुड्डू ने सोचा, ओहो, तोहफा मेरे लिए। जैसे ही उसने पकड़ा, टिक टिक की आवाज आई और फिर धमाका हो गया। कहानी का सबक, कभी ज्यादा घमंड मत करो, क्योंकि समझदारी और चालाकी से चलने वाला हमेशा जीत जाता है।